मुंबई में अभी 6 और सब अर्बन रेलवे स्टेशंस बनने वाले हैं। ये 6 रेलवे स्टेशंस ठाणे वाशी कॉरिडोर पे बनेंगे। ये 6 रेलवे स्टेशन हैं गवहनपाड़ा, रंजनपाड़ा, नावाशेवा, द्रोणागिरी एंड उरण। ये जो 6 रेलवे स्टेशन बनने वाले हैं ये उरण लाइन पे ही बनेंगे। सेंटर ने रिसेंटली 8 फ्लोटिंग जेटी प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। इसमें से 4 फ्लोटिंग जेटी कर्नाटक में बनेंगे एंड 4 तमिलनाडु में बनेंगे। फ्लोटिंग जेटी या फिर फ्लोटिंग डॉक एक प्रकार का प्लेटफॉर्म होता है जो पानी में फ्लोट करता है। इसका इस्तेमाल बोट में एंट्री एंड एग्जिट करने के लिए किया जाता है। ये जो फ्लोटिंग जेटी बन रहे हैं कर्नाटक एंड तमिलनाडु में, ये सागरमाला प्रोग्राम के अंडर बन रहे हैं एंड इसे बनने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने अप्रूवल दिया है। कर्नाटक में जो फ्लोटिंग जेटी बन रहे हैं ये गुरुपुरा रिवर और नेत्रावती रिवर के पास बन रहे हैं एंड इनका पर्पस होगा टूरिज्म को बूस्ट करना। नासा की सोफिया ने पहली बार मेसोस्फीयर लेयर में ऑक्सीजन 18 को डिटेक्ट किया है। सोफिया का फुल फॉर्म है स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। सोफिया का मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे एटमॉस्फेयर एंड सरफेस के कंपोजिशन को स्टडी करना, साथ ही साथ कॉमेट्स एंड स्टेलर ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर, इवोल्यूशन एंड कंपोजिशन को भी स्टडी करना। सोफिया ने पहली बार हैवी ऑक्सीजन, जिसे ऑक्सीजन 18 के नाम से भी जाना जाता है, इसे पहली बार मेसोस्फीयर एंड लोअर थर्मोस्फीयर में डिटेक्ट किया है। इसके पहले हमको ऑक्सीजन 18 या फिर हैवी ऑक्सीजन सिर्फ लेबोरेटरीज में देखने को मिलते थे। जो नॉर्मल ऑक्सीजन होती है जो हम ब्रीथ करते हैं उसे ऑक्सीजन 16 कहा जाता है एंड नॉर्मल ऑक्सीजन के पास 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि ये जो हैवी ऑक्सीजन है जिसे ऑक्सीजन 18 भी कहा जाता है इसके पास 10 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अक्षर पटेल इंडिया के पहले ऐसे बॉलर बन गए हैं जिन्होंने सबसे कम गेंदों में 50 विकेट्स लिए हैं। इनसे पहले ये रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह के पास था। अक्षर पटेल ने अपने 12वें मैच में ये रिकॉर्ड हासिल किया। 4th एशियन खो खो चैम्पियनशिप आसाम के बक्सा डिस्ट्रिक्ट में होस्ट किया जाएगा। इसमें मेंस एंड वुमेन्स दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। ये इवेंट खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा एंड इसमें आसाम खो खो एसोसिएशन एंड बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजियन गवर्नमेंट, इन दोनों द्वारा भी इस चैम्पियनशिप को ऑर्गेनाइज कराने में मदद की जाएगी। नीति आयोग ने अभी रिसेंटली एक टास्क फोर्स रिपोर्ट रिलीज़ की है। इस रिपोर्ट का नाम है प्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड बायो फर्टिलाइज़र्स। इसका मेन फोकस होगा कि जो गौशालाज होते हैं उनको कैसे हम इकोनॉमिकली बेनिफिशियल बना सकते हैं कॉमन पीपल के लिए, एंड इसमें यह भी देखा जाएगा कि कैसे हम गोबर, काऊ डंग एंड काऊ यूरिन का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में एनिमल से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ को भी डिस्कस किया गया है, जैसे भटके हुए और छोड़े हुए पशुओं का रोड पे घूमना। 95th एकेडमी अवार्ड्स, जिसे हम ऑस्कर्स अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, इस अवार्ड में राजा मौली के RRR मूवी के नाटू नाटू सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग चुना गया। इसके साथ ही RRR इंडिया की पहली मूवी बन गई जिसने ऑस्कर जीता है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। RRR मूवी को डायरेक्ट किया था SS राजा मौली ने। RRR मूवी 2 फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर बेस्ड थी। ये 2 फ्रीडम फाइटर्स हैं कुमाराम भीम एंड अल्लूरी सीताराम राजू। इस ऑस्कर अवार्ड में इंडिया की डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर दिया गया। 95th एकेडमी अवार्ड्स या फिर 95th ऑस्कर अवार्ड्स लॉस एंजलिस में 12 मार्च को ऑर्गेनाइज किया गया था। इस ऑस्कर अवार्ड में एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को बेस्ट पिक्चर चुना गया। मिशेल यू को बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया। इनको एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया। ब्रेंडन फ्रेजर को वेल मूवी के लिए बेस्ट एक्टर चुना गया। डेनियल क्वान एंड डेनियल स्नर्ट को
एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर चुना गया। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट मूवी को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म चुना गया। यूएसए का सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स कर गया है, जिसकी वजह से इंडियन स्टार्टअप्स में घबराहट का माहौल है। सिलिकॉन वैली बैंक को कैलिफोर्निया के सेंटा क्लारा में बनाया गया था 1983 में, एंड ये टेक इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाली वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक मानी जाती थी। पिछले हफ्ते यूएस में एक और बैंक कोलैप्स हुआ था। इस बैंक का नाम है सिल्वर गेट। सिलिकॉन वैली बैंक को देखें तो ये यूएस की 16th सबसे बड़ी बैंक थी। इंडोनेशिया का माउंट मेरापी फिर से फटा, जिसकी वजह से लावा एवलांच एंड सियरिंग गैस क्लाउड्स देखने को मिले। ये जो गैस क्लाउड्स होते हैं ये काफ़ी सारे डस्ट, मॉलिक्यूल्स एंड गैसेस से मिल के बनते हैं। माउंट मेरापी इंडोनेशिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो माना जाता है। लास्ट टाइम ये 2010 में फटा था, जिसकी वजह से 350 लोग मारे गए थे। माउंट मेरापी वॉल्केनो आपको इंडोनेशिया के पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलेगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज आपको इंडोनेशिया में ही देखने को मिलेंगे। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने 2 इंडियन अमेरिकन्स को ट्रेड पॉलिसी एंड नेगोशिएशंस के एडवाइजरी कमेटी में चुना है। इन 2 में से पहले हैं मनीष बापना। मनीष बापना नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल के सीईओ हैं। दूसरी हैं रेवती अद्वैथी। इन्हें भी ट्रेड पॉलिसी एंड नेगोशिएशंस के एडवाइजरी कमेटी में चुना गया है। ये फ्लेक्स की सीईओ हैं। फ्लेक्स एक मल्टीनेशनल डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कर्नाटक, ये आपको साउथ वेस्ट इंडिया में देखने को मिलेगा, अरेबियन सी कोस्ट लाइन में। कर्नाटक को नवंबर 1956 में बनाया गया था, तब ये मैसूर स्टेट के नाम से जाना जाता था। फिर 1973 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आने के बाद इसका नाम कर्नाटक रखा गया। एरिया वाइज देखें तो ये 6th लार्जेस्ट स्टेट है। इसकी कैपिटल है बेंगलुरु एंड लिटरेसी लेवल है 75.36%। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं बसावाराज बोम्मई। कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। कर्नाटक गवर्नमेंट ने रिसेंटली बेंगलुरु हेल्थ सिस्टम चालू करने की घोषणा की है। बेंगलुरु हेल्थ सिस्टम के अंडर सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड लेबोरेटरीज़ को एक साथ लाया जाएगा, ताकि वो मिल के जितने भी हेल्थ चैलेंजेस हैं उनके लिए वर्क कर सकें। इसके साथ ही चीफ मिनिस्टर बोम्मई ने स्मार्ट वर्चुअल क्लिनिक एंड सेंट्रल क्लिनिकल कमांड सेंटर्स का भी इनॉग्रेशन किया कर्नाटक के सदाशिव नगर में। इस इनिशिएटिव के अंदर जितने भी एक्सपर्ट्स होंगे वो लोगों की ट्रीटमेंट करेंगे। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन, जो कि एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है, इसे 19 मार्च को पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन कश्मीर में है। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन डल लेक एंड जबरवान हिल्स के बीच फैला हुआ है। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन को सिराज बाग के नाम से भी जाना जाता है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बेंगलुरु के पहले मिथेनॉल रन बसेस को अनवील किया। ये बसेस प्योर मिथेनॉल पे चलेंगी। इसका मेन पर्पस होगा जो हाई लेवल ऑफ एमिशंस हैं उसे कम करना। इस प्रोजेक्ट को 3 बॉडीज़ मिल के कंडक्ट कर रही हैं: बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन नीति आयोग, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड अशोक लेलैंड। शुरू के 3 महीनों में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन फ्री मिथेनॉल प्रोवाइड करेगी इन बसेस को। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने अभी रिसेंटली भारत नेपाल आस्था यात्रा टूर पैकेज को अनाउंस किया है। ये ट्रेन भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन प्रोग्राम के अंडर चलेगी। इसका मेन पर्पस होगा डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करना एंड इंडिया के इनिशिएटिव देखो अपना देश, इसकी ओर काम करना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म का इनॉग्रेशन किया। इस प्लेटफॉर्म का नाम है हुब्बाली धारवाड़ एंड इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रजिस्टर्ड किया गया। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई है 1507 मीटर्स।
पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 की सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग आसाम गुवाहाटी में की जाएगी। इस मीटिंग का थीम होगा ब्लू इकोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मेन पर्पस होगा एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जिसमें सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस एक्टिव पार्टनर्स हों एंड इनका योगदान हो गवर्नेंस में, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने में एंड अकाउंटेबिलिटी में। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस का काम क्या होता है? गवर्नमेंट के जितने भी रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर हैं, गवर्नमेंट जो पब्लिक फंड्स का यूज़ करती है उसको ऑडिट करने का काम होता है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस का। चाइना एक ईस्ट एशियन कंट्री है। चाइना में आपको 5 टाइम जोन्स देखने को मिलेंगे एंड चाइना 14 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करती है। एरिया वाइज देखें तो चाइना वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंट्री है। 1912 तक चाइना में मोनार्कियल सिस्टम चलता था जो जिनहाई रिवॉल्यूशन के बाद कोलैप्स कर गया था। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है मैंडेरिन, करेंसी है रेनमिनबी एंड प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। चाइना के पार्लियामेंट ने ली कियांग को कंट्री का न्यू प्राइम मिनिस्टर या फिर न्यू प्रीमियर अपॉइंट किया। ली कियांग ने ली केकियांग को सक्सीड किया जो कि इस पोस्ट पे पिछले 10 साल से थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रपोजल पे ली कियांग को नया प्राइम मिनिस्टर या फिर न्यू प्रीमियर बनाया गया चाइना का। आयुष मिनिस्ट्री योगा महोत्सव 2023 ऑर्गेनाइज करेगी न्यू दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। इस साल हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का 9th एडिशन सेलिब्रेट करने वाले हैं एंड अभी 100 डेज बचे हुए हैं। इस 100 डेज के काउंटडाउन को स्टार्ट करते हुए योगा महोत्सव सेलिब्रेट किया जाएगा। योगा महोत्सव के दौरान दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजियन NCR के लगभग 100 डिफरेंट प्लेसेस में मास योगा डिमॉन्स्ट्रेशंस किए जाएंगे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। ये दुनिया की सबसे बड़ी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया एंड पाकिस्तान ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को 2017 में ज्वाइन किया था। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। इसे 2001 में बनाया गया था। इसके मेंबर्स हैं चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इंडिया, ईरान एंड पाकिस्तान। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं ज़ैंग मिंग। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर स्टेट्स द्वारा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिसेस की 8th मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई। इस मीटिंग के प्रेसिडेंट थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। इस मीटिंग का मेन एम था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर स्टेट्स के बीच जुडिशियल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। ये हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। IIT रुड़की के रिसर्चर्स ने एक नए न्यू बैक्टीरियल स्मॉल मॉलिक्यूल को डिस्कवर किया है। इसका नाम है IIT ROO 693। इस मॉलिक्यूल की खास बात क्या है? ये मॉलिक्यूल ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। इस मॉलिक्यूल में ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी देखने को मिले हैं। सेंट्रल रेलवे के अंडर जितने भी ब्रॉड गेज रूट्स आते हैं उन सभी को 100% इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है। ये ब्रॉड गेज रूट्स लगभग 3825 किलोमीटर्स लंबे होंगे। इस इलेक्ट्रिफिकेशन की मदद से लगभग 5.2 लाख टन कार्बन फुटप्रिंट रेड्यूस होगा। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है हम कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में। विराट कोहली वेस्ट इंडीज़ के ब्रेन लारा को पीछे छोड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैक्सिमम स्कोर करने वाले सेकंड हाईएस्ट स्कोरर बैट्समैन बन चुके हैं। ये अचीवमेंट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के फाइनल मैच में अचीव किया गया। ये मैच अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच खेला जा रहा था।
ISSF द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ये एक गवर्निंग बॉडी है जो ओलंपिक शूटिंग इवेंट्स जैसे राइफल, पिस्टल एंड शॉटगन डिसिपल्स में टूर्नामेंट करवाती है। इसने 2022 में रशिया को बैन कर दिया था क्योंकि रशिया ने 2022 में यूक्रेन को इन्वेड किया था। रशिया के साथ साथ इसने बेलारूस के एथलीट्स को भी बैन किया हुआ है। इसका हेडक्वार्टर जर्मनी म्यूनिच में है एंड इसे 1907 में बनाया गया था। ISSF के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर लिसिन एंड इसके सेक्रेटरी जनरल हैं विली ग्रिल। ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2023 जो कि कतर के दोहा में हो रहा है, इसमें इंडिया के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज टोंडईमन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये इंडिया का पहला मेडल है इस वर्ल्ड कप का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन किया। इस एक्सप्रेसवे ने बेंगलुरु से मैसूरू का डिस्टेंस 3 आवर एंड 75 मिनट्स कम कर दिया एंड इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद हमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा इस रीजियन में। आज के ही दिन 13 मार्च 1865 में कॉन्फेडरेट प्रेसिडेंट जेफरसन डेविस ने एक बिल साइन किया था। इस बिल में परमिशन दिया गया था कि स्लेव्स को एज अ सोल्जर यूज़ कर सकते हैं US सिविल वॉर में। आज के ही दिन 13 मार्च 1900 में ब्रिटिश ट्रूप्स ने ऑरेंज फ्री स्टेट के कैपिटल ब्लोमफॉन्टेन को कैप्चर किया था। आज के ही दिन 13 मार्च 1929 को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन ने 123 रन स्कोर किया था इंग्लैंड के अगेंस्ट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। आज के ही दिन 13 मार्च 2020 में माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स कंपनी के बोर्ड से हट गए। इस लेक्चर की PDF आप इस टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं।